हैं। आइए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं बार बार वक्ताओं से ये जरूर निवेदन करूंगा कि कृपया समय का विशेष विशेष ध्यान रखें। हमारे पास समय बहुत कम है, हम आपको सुनना चाहते हैं, सभी को सुनना चाहते हैं। अगले आलेख वाचन के लिए मैं यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ। हमारे बीच प्रभा सिंघई जी, यहाँ बड़ा गांव से, उनका नाम छूट गया था, मैं क्षमा चाहूंगा। प्रभा सिंघई जी हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूँ बहुत कम संक्षिप्त शब्दों में वो अपनी बात को यहाँ पर रखें। वो ये बताना चाह रहे हैं कि महापुराण में महामारी के विषय में क्या कहा गया है, उसका यहाँ पे आलेख वाचन प्रभा सिंघई जी कृपया शीघ्रता से आए और अपनी बात यहाँ पे रखें कम शब्दों में। श्रीमती प्रभा सिंघई जी क्या सुन पा रही हैं क्या? जी जी जी। नमः श्री वर्धमानाय निधूति कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय परम पूज्य सरस्वत्याचार्य प्रज्ञा सिमाण आचार्य देवनंदी देव जी के पावन चरणों में कोर्सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संगत साधु संतों को नमोस्तु। दुल्लक तुल्लिका आरका माओं के लिए इच्छामी बंदामी त्यागी वितियों के लिए वंदना। आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, आगम मार्गी संघ के आयोजक गण एवं विद्वत जन जो इस संगोष्ठी से जुड़े हुए हैं, उनको मेरा प्रणाम, जय जय। आज मेरा जो विषय है महापुराण में वर्णित महामारी एवं उनके उपचार। श्री महापुराण जी जिन प्राचीन ग्रंथों में सम्मिलित है, कथा वर्णन होने से यह वर्तमान युग के ग्रंथों में शामिल है। इस ग्रंथ में महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन आता है। यह ग्रंथ दो ग्रंथों में विभाजित रहा, आदि पुराण तथा उत्तर पुराण। इसके पीछे कारण यह रहा कि आचार्य जिनसेन महाराज ने 63 शिलाका पुरुषों, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पितिनायन, 9 बलवत, इनका चरित्र लिखने की इच्छा से महापुराण आरंभ किया, परंतु समाप्ति के बिना ही समाधि हो गई। पश्चात उनके शिष्य आचार्य गुणभद्र ने पूर्ण लेखन कार्य किया। आदि पुराण में ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती के चरित्र का वर्णन है। शेष 61 महापुरुषों का वर्णन उत्तर पुराण में आता है। महापुराण जी में अनेक रोगादिक का वर्णन आया है। प्रत्येक महामारी या सामान्य रोग भी जैन दर्शन के अनुसार पूर्वोपार्जित कर्मों के फल हैं, जिनको नष्ट करने हेतु सर्वाधिक महत्व जैन दर्शन के प्रत्येक ग्रंथ में एवं महापुराण में भी संयम कहा है। क्योंकि बीमारी या महामारी जब होती है तो मनुष्य अपने अंतरंग में भयभीत हो जाता है, जिस कारण उस रोग को वह ठीक नहीं कर पाता। यदि यहाँ धैर्य पूर्वक कार्य किया जाए, निर्भय होकर सामना किया जाए, तो बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ निर्भय शब्द का अर्थ असतर्कता नहीं। महापुराण में आदिनाथ प्रभु के वर्णन में जब उनके पूर्व भावों का वर्णन चल रहा होता है, वहां वर्णन आता है कि राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने दमदर और सागर सेन नामक 2 रीतिधारी मुनिराजों का आहार दान दिया, और वहीं सिंह, बंदर, सूकर और नेवला आहार देखकर हर्षित हुए और निदान किया कि उन्हें भी आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हो। आहार दान के प्रभाव से रत्न वृष्टि, पुष्प वर्षा, सुगंधित जल का बरसना, धुंधुवी वाजन, अहोदानम, महादानम के स्वर, इस प्रकार के शुभ कार्य हुए और आगे यह क्षयों जीत उत्तम वैभव के धारी हुए और अपना कल्याण किया। तात्पर्य यह है कि आहार दान का प्रभाव पूज्य आचार्य जिनसेन महाराज ने इतना उत्कृष्ट बताया है, जो साधारण महामारी में तो कितना कार्यकारी होगा। क्योंकि जिस आहार दान के फल से जीव अपने कल्याण पथ पर अक्षर हुए हैं, उस फल के समक्ष यह महामारी आदि तुक्ष ही है। और जब यही आहार दान श्रीमती का जीव अर्थात हस्तिनापुर के राजा श्रांस देते हैं, तो वह दिवस दान दिवस के रूप में मनाया जाने लगता है। यह आहार दान का प्रभाव ही तो है। इसके अलावा भी अन्य वर्णन आते हैं। दानों में ही 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। औषध, शास्त्र, वह आहार,
यह 4 दान है। कहा जाता है जैसा फल आपको चाहिए है वैसा ही बीज बोना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई स्वस्थ जीवन को इच्छा रखता है तो वह औषध दान कर सकता है। इस संबंध में महापुराण से उदाहरण लिया जा सकता है। जब कृष्ण देखते हैं कि मुनिराज अत्यधिक पीड़ित हैं तो वह आहार कराते हुए उन्हें औषधि दे देते हैं, जिसके प्रभाव से कृष्ण तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लेते हैं। यहाँ भी पूर्वोक्त बात का ग्रहण हो जाता है कि जिसके प्रभाव से तीर्थंकर जैसे पथ का बंद हो सकता है, भला यह महामारी ठीक नहीं होगी? अर्थात अवश्य होगी। कोढ़ कुष्ठ रोग के संबंध में भी उदाहरण आता है कि सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनका शरीर संपूर्ण रूप से बलिष्ठ शोभित होता है, परंतु संसार की सहायता को जानकर वे मुनि हो जाते हैं और एक दिवस आहार में प्रकृति विरुद्ध वस्तु खाने में आ गई, जिससे अनेक व्याधियां उत्पन्न हुई और कुष्ठ रोग फूट पड़ा। उनका इतना तप था कि उसके प्रभाव से मत वह अपने ऊपर वमन कर लेते हैं। उसके अर्थात वमन के स्पर्श होते ही उनका शरीर कुंदन हो जाता है, क्योंकि यह उनके तप का प्रभाव था। अन्य जगह वर्णन आता है कि रीतिधारी या विशिष्ट तपादिक के धारी मुनिराज के शरीर से स्पर्शित वायु के स्पर्श हो जाने से शरीर की सभी व्याधियां, महामारी, रोगादिक नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान में भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, जिसके निदान हेतु यह संगोष्ठी आयोजित हुई है, क्योंकि यह महामारी मानव शरीर के लिए आवश्यक वायु ऑक्सीजन को मानव शरीर में कम कर रही है, जिसका मूल कारण एक केंद्रित अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति जीवों का तीव्र गति से क्षरण होने से हुई है। महापुराण काल ने इस महाग्रंथ में प्रकृति के रखरखाव पर भी प्रकाश डाला है एवं आदि तीर्थंकर ऋषभ देव जी को पर्यावरण संरक्षण का उद्वाहक दर्शाया है। अतः वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है उसका मूल कारण यही है। स्पष्ट होता दिखता है कि मूल प्राकृतिक क्षरण होने से यह महामारी व्याप्त हुई है, जिसकी पुनः पूर्ति शीघ्र होने से महामारी आदि का संपूर्ण प्रभाव नष्ट हो सकता है। प्राकृतिक पूर्ति एवं संचालन हेतु श्री महापुराण ग्रंथ अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। यदि इस ग्रंथ का संपूर्ण अध्ययन किया जाए और व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए तो यह अवश्य ही इस महामारी और साथ ही अन्य रोग आदि को रोकने का कार्य इससे हो सकता है एवं प्रकृति का संचालन भी सुचारू रूप से किया जा सकता है तथा इस ग्रंथ का अध्ययन एवं अध्यापन यह समय पर लोगों को एकत्रित कर किया जाना चाहिए एवं जिनेतरों के लिए भी कराया जाना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो समय की मर्यादा है, इसको रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में श्रीमती प्रभाजी सिंह जी ने अपना यहाँ पे एक अनुशंसनीय और प्रशंसनीय अपना उद्बोधन यहाँ पे रखा, अपना आलेख वाचन यहाँ पे रखा। महान भावों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। किसी कोई शंका हो तो शंका समाधान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।